हेलो फ्रेंड, केमिस्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। आज से हम टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए बाल मनोविज्ञान की सीरीज चालू करने वाले हैं, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो सही आंसर होगा रूडोल्फ गोल्काय, जिसने 1590 में इसका प्रयोग किया था। दूसरा देखें, साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर होगा रूडोल्फ गोल्काय। तीसरा, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो विलियम जेम्स हो जाएगा। चौथा, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? तो सही आंसर होगा विलियम जेम्स। पाँचवा, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो सही आंसर होगा एडवर्ड थॉर्नडाइक। छठवां देखें, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो सही आंसर होगा थॉर्नडाइक। सातवां, एसआर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो सही आंसर होगा थॉर्नडाइक। आठवां, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? तो सही आंसर होगा अल्फ्रेड बिने। नौवां देखें, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन हैं? तो सही आंसर होगा वाटसन। 10वां देखें, आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो सही आंसर होगा डेकार्ट। 11वां, संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक किसे कहा गया है? तो सही आंसर होगा अल्बर्ट बंडूरा। अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो एबिंगहॉस। दोस्तों, हम बता दें कि सी टेट में इस प्रकार का कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जो हर बार के पेपरों में आया है। 13वां देखें, अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? तो ब्रूनर। 14वां, संरचनात्मक संप्रदाय के जन्मदाता कौन है? तो विलियम वुंट। 15वां, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा गया है? तो विलियम वुंट को। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? तो जीन पियाजे। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो मैकडूगल, जिसने 14 प्रकार की प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र का प्रतिपादन किसने किया? तो विलियम स्टर्न द्वारा। 19वां, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड बिने ने। द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत जो है वो स्पीयरमैन द्वारा। 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत है स्पीयरमैन द्वारा। और 22वां देखें, बहुखंड बुद्धि या बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया है? तो यह थॉर्नडाइक द्वारा। मॉडल टेस्ट पेपर दूसरा देखें, 6 से 12 वर्ष की विकास की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो बाल्यावस्था हो जाएगा। विकास एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा? तो सही आंसर होगा स्किनर। अगला, विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? तो सही आंसर होगा आजीवन। अगला देखें, विद्वानों के अनुसार किस भिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए? तो सही आंसर होगा व्यक्तिगत शारीरिक भिन्नता को। अगला, कौन सी अवस्था संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहलाती है? तो सही आंसर होगा किशोरावस्था। अगला, मानसिक विकास को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर होगा बौद्धिक विकास। अगला है, मानसिक विकास को कौन सा कारक विशेष रूप से प्रभावित करता है? तो सही आंसर होगा वंशानुक्रम। बालक के भावी जीवन का निर्माण किस अवस्था में हो जाता है? तो सही आंसर होगा शैशवावस्था में। व्यक्तिगत भिन्नताओं के किसी एक मुख्य आधार का नाम बताइए? तो वह हो जाएगा वंशानुक्रम। अगला है, वैयक्तिक भिन्नता किस वातावरण के कारण उत्पन्न होती है? तो सही आंसर होगा भौगोलिक वातावरण के कारण। अगला, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी नामक वर्ग किस प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व संबंधी भिन्नता से। अगला है, सीखने के नियम को किसने दिया है? तो आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। अगला, पावलोव ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? तो ये हो जाएगा कुत्ते पर। अगला, मॉडल पेपर तीसरा देखें, शारीरिक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो यह हो जाएगा स्वास्थ्य। अगला है, मानसिक विकास को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा बौद्धिक विकास। अगला है, बालक की प्रारंभिक अवस्था को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। अगला, जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को हो जाएगा। अगला, स्वतंत्रता का विद्रोह की भावना किस अवस्था को कहा जाता है या किस अवस्था में प्रबल होती है? तो आंसर होगा किशोरावस्था में।
अगला है व्यक्तिगत भिन्नता किस वातावरण के कारण उत्पन्न होती है? तो आंसर हो जाएगा भौगोलिक वातावरण के कारण। अगला सीखने की प्रक्रिया का प्रमुख कारक क्या है? तो आंसर होगा प्रेरणा। अगला सूझ के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा गेस्टाल्ट या समग्र कृति के नाम से, जिसे कोहलर द्वारा दिया गया था। अगला कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो आंसर हो जाएगा चिंपैंजी, जिसका नाम सुल्तान था। अगला व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, यह परिभाषा किसने दी? तो आंसर होगा गिलफोर्ड ने। अगला है भूख कैसा प्रेरक है? तो आंसर होगा जन्मजात। अगला बालक की मानसिक तथा शारीरिक आयु के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा बुद्धि लब्धि। अगला पुनर्बलन के सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो यह हो जाएगा CL हल। अगला है क्रिया प्रच्युत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो आंसर होगा BF स्किनर। तो दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।